प्रणाम। आज हम बात करेंगे अध्यात्म जगत के एक अति विशिष्ट गुप्त रहस्य के बारे में, जो मैंने बताया था कि हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मेरे पीछे आप चार्ट देख रहे होंगे। हालांकि ये चार्ट मातृका मंडल का है, इसे मातृका मंडल कहते हैं। आपने कई सारे बड़े बड़े यज्ञों में और शुभ कार्यों में इस तरह का चार्ट देखा होगा। इसे गणेश गौरी आदि मातृका का चार्ट कहते हैं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव, सेना, स्वधा, स्वाहा, मात्र, लोक मात्र आदि आदि 16 मातृका और उसके साथ साथ सप्तता घृत मातृका, ये सब मातृकाएँ हैं। हालांकि मातृका के कई प्रकार हैं, लेकिन ये 16 मातृका का चार्ट है। इसके दो रहस्य मैं आज आपके सामने उजागर करूँगा। पहला रहस्य होगा योग और ये मातृका का क्या संपर्क से बात और संबंध है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो देखा होगा तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, इस तरह से वर्तुल बनाए हुए हैं। तो इसका और योग का क्या संबंध है, ये हम आज इसके ऊपर विचार करेंगे। नीचे से शुरुआत करते हैं। नीचे के जो ये 7 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका और योग का क्या संपर्क रहेगा, ये जानते हैं। पहले नीचे के जो ये 7 बिंदु है, ये हमारे शरीर के 7 चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार, इसका योग के साथ संबंध है। फिर कुंडलिनी चक्र के ऊपर जो 6 बिंदु है, ये षड ऐश्वर्य को बताते हैं। ऐश्वर्य, यश, वीर्य, श्री, ज्ञान और वैराग्य। उसके ऊपर के जो 5 बिंदु है, वो पंच कोश बताते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिर उसके ऊपर आते हैं 4 बिंदु, 4 वर्तुल, 4 सर्कल, यानी कि 4 प्रकार की इंसान के पास वाणी होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हम जो बोलते हैं वो वैखरी वाणी है। हम जो जाप करते हैं वो मध्यमा वाणी से करते हैं। फिर पश्यंती और फिर आती है परावाणी। इनके ऊपर 3 वर्तुल बनाए हुए हैं। ये हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फिर इसके ऊपर 2 वर्तुल बनाए हुए हैं, वो है जीव और माया, और उसके ऊपर जो है वो ब्रह्म। ये योग के साथ इनका संपर्क हो गया। मातृका मंडल में ही हमें एक अदृश्य छुपा हुआ रहस्य मिलता है कि नीचे के 7 बिंदु, 7 चक्र, षड ऐश्वर्य, 5 कोश, 4 वाणी, 3 देह, जीव और माया और ब्रह्म। ये पहली बात हो गई। यही सप्तता घृत मातृका सहित की मातृका मंडल के अंदर ही ये ज्ञान निहित रहता है और अद्भुत तरीके से रहता है, जिन्हें जानना चाहिए। अब आते हैं ज्ञान के बारे में। यही बिंदुओं का हमारे ज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो नीचे के 7 सर्कल है, 7 वर्कल, वो ज्ञान की 7 भूमिका बताते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा आदि आदि जो सप्त ज्ञान की भूमिका है, ये 7 ज्ञान की भूमिका बताते हैं। फिर ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, तो क्या वेदों से। वेद के कितने अंग हैं, तो क्या 6, षड यानी 6 अंग है। तो जो ये 7 है, उसके ऊपर ये 6 वर्तुल यानी 6 सर्कल है। वो ये 6 क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये वेद के 6 अंग है। इसके ऊपर ये बात करते हैं। फिर आता है
5 बिंदु। तो 5 बिंदु क्या है? पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत है। फिर पंच ज्ञानेंद्रिया भी है, पंच कर्मेंद्रिया भी है। हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रिया है, जिस चीज़ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया हुई, जैसे कि कान, आँख, नाक, जीवा और त्वचा। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आँख से देखने से ज्ञान प्राप्त होता है दृश्य का, शब्द सुनने का कान से, गंध सुगंध का नाक से, स्वाद का जिह्वा से और शीतल उष्ण आदि त्वचा से प्राप्त होता है। ये पंच ज्ञानेंद्रिया। पंच कर्मेंद्रिया कौन कौन सी हुई? हमारे हाथ और पाँव, 2, मलमूत्र के 2 द्वार, 4, और 5वीं हुई हमारी वाणी। ये सब कर्म करते हैं। इसलिए ये जो ऊपर के पंच बिंदु है, ये पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंचभूत आदि का मार्गदर्शन करती है। इसमें पंच तन्मात्रा भी आती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके ऊपर 4 बिंदु है। ये 4 बिंदु है, वो 4 प्रकार की जीव योनि बताते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुर, देवता, मनुष्य, तिर्यक योनि और स्थावर। इनके ऊपर 3 बिंदु है। ये ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। इसलिए ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 हमें इसका मार्गदर्शन ज्ञान मार्ग में देती है। उसके ऊपर जो ये 2 बिंदु है वो जीव और माया, पुरुष और प्रकृति। केवल पुरुष के अधीन ये सृष्टि नहीं रह सकती, केवल प्रकृति के अधीन नहीं रह सकती। जब परब्रह्म ने सृष्टि की रचना की तो अपनी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के स्वरूप में ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई और आगे जाकर पुरुष और प्रकृति दोनों के साथ मिलने से ये संसार हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि की रचना हुई, तो वो पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और माया, ये 2 चीज़ है। और उसके ऊपर जो ये बिंदु है वो है ब्रह्म, निरंजन, निराकार, अद्वैत तत्व। केवल एक ही सत्य वो है, ब्रह्म सत्य। ये मातृका मंडल का मेरी दृष्टि में 2 प्रकार से जो अर्थ था वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें ज्ञान और योग दोनों का सम्मिलन मुझे मिला, इसीलिए मैंने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये हालांकि है मातृका मंडल, लेकिन मातृकाएँ कई प्रकार की है, मैंने बताया ना। यज्ञ में देखिए तो मंडप मातृकाएँ आती है, ये 16 मातृका आती है गणेश जी के साथ, गणेश गौरियाद्री। सप्तता कृत मातृका आती है, वर्ण मातृका आती है। वर्ण मातृका के अंदर से कई प्रकार के आगम निगम ग्रंथों के अंदर उनका उल्लेख बताया हुआ है कि मंत्र का जैसे संस्कार हमारे 16 होते हैं, वैसे ही मंत्र के 16 संस्कार होते हैं। तो मातृका से अंदर से अपने मंत्र का उद्धार कैसे करें, ये भी मातृका के अंतर्गत आता है। लेकिन ये 16 मातृका का चार्ट जो है, इसमें मुझे ज्ञान और योग दोनों का सम्मिलन लगता है। यही बात मैंने अब तक रखी है। आप अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए और सनातन धर्म के अंदर आगे बढ़ते रहिए अपनी गुरु कृपा से। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।